भ्यो नमो नमः। प्रिय गो माता प्रिय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल, घर घर गो सेवा हो लाल, घर घर गो सेवा हो, घर घर गो सेवा हो, घर घर गो सेवा हो। मेरे भारत के बच्चों को माखन करे निहाल, जय गो माता जय गोपाल, प्रिय गो माता प्रिय गोपाल, प्रिय गो माता प्रिय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। भारतवर्ष की देव संस्कृति के 4 स्तंभ हैं, गौ, गंगा, गीता और गायत्री। जो गायत्री का विज्ञान है, वास्तव में जो मनुष्य को भगवान का अंश, आहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मनुष्य योनि में आकर के इस चैतन्य जिम्मेदार इकाई को गायत्री विज्ञान वो जीवन दर्शन देती है कि मनुष्य भगवान की सुंदर सृष्टि में परमात्मा का एक ऐसा युवराज है। भगवान के बाद यदि किसी का महत्व है तो वो इसी भूले हुए भटके हुए देवता इंसान का ही है। और गायत्री विज्ञान आदमी को भगवदीय गुण कर्म स्वभाव से संपृक्त करके उसको ईश्वरीय कार्य में लगाने वाला दर्शन है। इसलिए हमारा जो गायत्री, गीता, गंगा और गौ, ये 4 स्तंभ हैं हमारी सनातन धर्म संस्कृति के। और इन्हीं चारों स्तंभों की कृपा से, महिमा से, इनके ही आराधना उपासना से पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमारे साथ बहुत ही सुलझे हुए, जिनको कहना चाहिए परिपक्व चेतना से संपन्न, मैच्योर, अनुभवी, सदगृहस्थ, सदाचारी, एक पत्नी व्रतधारी, विवेक संपन्न, त्यागमूर्ति, तपोनिष्ठ महात्मा श्री वीरेंद्र तिवारी जी, जो कटनी के विलायत कला ग्राम में जन्म लेते हैं और अपने गृहस्थी के आवश्यक कार्यों को संपादित करके राष्ट्र की चिंता करने के लिए निकल पड़ते हैं। हमने उनके स्वभाव में जो गुणवत्ता देखी है, हमारी भेंट पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा आयोजित 5 दिवसीय गौ संसद के कार्यक्रम में दिल्ली में हमारी भेंट होती है। और वहाँ हमने इनके सानिध्य में इनके अंदर की जो भावना है उसको हमने समझा है। इनके अंदर जो राष्ट्र निर्माण की एक गहरी समझ है, उसको लेकर के आपका मंतव्य है कि हमारे जो भारतवर्ष के नौनिहाल हैं, जो हमारे शिशु हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, यदि हम उनके शिक्षण रक्षण का, संस्कार का जिम्मा अच्छे से उठावें तो हमारा आने वाला भारत का भविष्य उत्कृष्ट हो सकता है। वर्तमान में जो बच्चों के साथ जैसा बर्ताव किया जा रहा है वो बहुत ही चिंतास्पद है, क्योंकि हमारे नौनिहालों का पंचकोशीय विकास नहीं हो रहा है। इसलिए भारत, भविष्य का भारत बहुत ही एक तरह से संकट में दिखाई दे रहा है। इस संकट के निवारणार्थ हम सुधी जनों से, समाज के अच्छे शुभचिंतकों से, श्रेष्ठ संतों से और दुनिया भर के मानवता प्रेमी समस्त सुधीजनों से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि भारतवर्ष में हम लोग पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण में परिव्राजक दयाशंकर दास से निवेदन करता हूँ, भ्रमण करते हुए
आओ लोग सब मिल करके, अच्छे लोग मिल करके, यदि हमने गौ माता की महिमा का प्रचार प्रसार ठीक से जनमानस तक कर दिया, आज का युग धर्म यही है साथियों, मेरे देशवासियों। हमारी हाथ जोड़ के चरण पकड़ के सबसे ये प्रार्थना है कि अपने जीवन को गौ माता की शरण में ले चलो, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली है गौ माता। इसलिए हमारी विनम्र विनती है कि अवश्य ही आप लोग हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। और हमें विश्वास है कि अभी त्यागी जी 1 महीने का समय अपना हमको दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 1 महीने तक आपके साथ रह सकते हैं। इसके बाद इन्होंने विलायत कला में एक सुंदर सा अपना गोद ज्ञान तीर्थ एक आश्रम विकसित किया है, विकसित कर रहे हैं। उसमें आपने कुछ वृक्ष लगाए हैं, उसमें आपने बच्चों को पढ़ाने का उपक्रम आरंभ किया है। वहाँ इनके एक बहुत अच्छे शिष्य हैं जिनका नाम है श्री इसराइल खान, जो वहाँ अभी बच्चों की साथ संभाल करते हैं। देखो, संतों के सानिध्य में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। जब आदमी की समझ प्रॉपर विकसित हो जाती है, सम्यक समझ का विकास हो जाता है, तो एक अच्छे इंसान का निर्माण होता है। इसलिए मुझे वो कविता याद आ रही है बचपन की, माँ मैं तो इंसान बनूंगा, माँ मैं तो इंसान बनूंगा, राजा नहीं किसान बनूंगा। आज का किसान भटक गया है, कृषि संस्कृति से भटक गया है। इसलिए हमारे ये साथी त्यागी जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज जी चलो अपन गांव में चलें, चलो किसानों के बीच में चलें, क्योंकि जहां से हमारी देश की दुर्दशा शुरू हुई है वो हमारी किसानों के साथ जो बेईमानी की गई है सत्ताओं के द्वारा, बाजार के द्वारा। आओ इन बेईमानों के चरित्र चिंतन को बदलें, क्योंकि ये भी बेचारे अपनी बेईमानी की कमाई से सुखी नहीं हो रहे हैं। क्योंकि मोटी हाय गरीब की कबहू प्रथा नहीं जाए, मरी चाम की श्वास से लौय भस्म हो जाए। आज देश का भटका हुआ पीड़ित किसान इन सब लुटेरों को, चोरों को बदुआ दे रहा है। ना कोई नेता सुखी है, ना कोई अभिनेता सुखी है, ना कोई व्यापारी सुखी है। अगर सुखी होना चाहते हो तो इस कृषि संस्कृति को समझ लो। इसलिए राजा नहीं किसान बनूंगा, दुनिया जिसको मिटा ना पाए ऐसा अमिट निशान बनूंगा। और किसान की सबसे बड़ी सहायता करने वाली, किसान की आधारशिला है, आवर्तनशीलता के सिद्धांत को जीवंत करने वाली जो परमात्मा ने इकाई स्वयं अपने आप स्वयं बन करके, परमात्मा प्रकृति के संरक्षण के लिए गौ का रूप धारण करके परमात्मा का स्वयं घनीभूत तेज गौ के रूप में प्रकट हुआ है धराधाम पे। यदि हम संपूर्ण वेदों का, संपूर्ण आर्ष ग्रंथों का सार के रूप में कहें, तो यदि कोई चलता फिरता भगवान है धरती पे तो वो गौ माता है। इसलिए आओ गौ माता की शरण में रह करके पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इसलिए गांव-गांव चल करके ये शंखनाद करें कि परिवर्तन का शंख बज गया। परिवर्तन का शंख बज गया, अपना फर्ज निभाना है, गौ सेवा संवर्धन करके उन्नत विश्व बनाना है। मंगल अनुभव करती है, देने में ही स्वाभिमान का अनुभव करती है। ऐसी देने वाली हमारी उदात्त देव संस्कृति का आधार, पहला स्तंभ गौ माता ही है। गाय से ही हमारे मानवीय विवेक जागरण का सिलसिला शुरू होता है। मानवत्व की स्थापना गाय से ही होती है। इसलिए गाय से जो विवेक संपन्न इकाई, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। जो परमात्मा का अंश है, यदि वो परमात्मा जैसा गुण कर्म स्वभाव बना ले, वही तो ब्राह्मण है। इसलिए गाय, ब्राह्मण, वेद और इन तीनों स्तंभों के सौजन्य से नारियों में सतीत्व का निर्माण होता है। और सती माताओं की कोख से दानशीलता, निर्लोभता और सत्यवादिता के संस्कार आते हैं। यही तो सनातन संस्कृति है, यही तो देव संस्कृति है। इसे स्थापित करने के लिए दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में रहने वाले परम गौभक्त
जिनके दादाजी 200 गायों की सेवा करते थे, ऐसे किसान, उनके प्रपौत्र कोली सेठी शिव कुमार ने हमें बुलाया यहाँ कि महाराज जी आप निर्भीकता से आप लोग बात रखें। संत महात्मा, क्योंकि 3 समारा जगत को सती संत और सूर, और 3 बिगाड़ा जगत को कपटी कायर क्रूर। व्यवस्था ही धर्म है। आओ व्यवस्था में बैठे हुए कपटी कायर क्रूर लोगों को पहले तो हम ये निवेदन करेंगे कि या तो पट्टू पढ़ो, नहीं तो पिंजरा खाली करो। बेईमानो भारत छोड़ो, बेईमानो धरती छोड़ो, और यदि हमें स्त्री के लिए शस्त्र और शास्त्र का भी अवलंब करना पड़े तो हम करेंगे, कोई संकोच नहीं। इसलिए इस धरती पर इंसान के रूप में शैतान तांडव कर रहा है। उसका कारण है कि भारतवर्ष की जो देव संस्कृति है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। पता नहीं किस तरह से पश्चिम ने अपना ऐसा षड्यंत्र रचा कि आक्रमण कर दिया, सबको लोभोन्मादी, भोगोन्मादी, कामोन्मादी बना दिया। इसलिए कोली सेठी शिव कुमार के सौजन्य से गौ शरणागति अभियान अखिल विश्व में चलाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक बहुत सुंदर एक ट्रस्ट बनाया है। ये भगवान तिरुपति बालाजी के भी ट्रस्टी रहे हैं। इनको समझ में आ गया कि वहाँ 100 करोड़ रुपए सनातन धर्म संस्कृति के लिए प्रचार प्रसार में लगता है। हम तिरुपति बालाजी से और उनके भक्तों से और उनके ट्रस्टियों से निवेदन करते हैं कि जो सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में आप 100 करोड़ के संसाधन लगाते हो, आपसे निवेदन है कि यदि उन संसाधनों को आप भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा चाहते हो तो लगा दो गौ महिमा के प्रचार प्रसार में। विश्वास के साथ हम गारंटी से कहते हैं, हमारी गारंटी है कि अपनी सनातन संस्कृति के इन 7 स्तंभों के माध्यम से ही हमारी सनातन की रक्षा होगी। गाय, ब्राह्मण, वेद, सती नारियां, दानशील, निर्लोभी और सत्यवादी। तो इनका मूल स्तंभ गाय है। गाय सुखी तो सब सुखी, और गाय दुखी तो सब दुखी। इसलिए भैया हम आप सब लोगों से, सुधीजनों से, धर्मात्माओं से निवेदन करते, कथावाचकों से, कर्मकांडी पंडितों से, कि जिस प्रकार से आज 200-300 रुपये किलो वाला बनावटी घी हवा में और हवन में और पूजन में प्रयोग किया जा रहा है, ये सब अपराध हो रहा है, पाप हो रहा है, गलती हो रही है, इसे ठीक किया जाए। तो इनका युग तुलसी फाउंडेशन है शिव कुमार जी का। इन्होंने वचनबद्ध होकर के हमें कहा कि महाराज जी जो हमसे हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा हम गौ महिमा के प्रचार प्रसार में, और इतनी गौ महिमा का प्रचार प्रसार हो कि एक एक वोटर इस देश का इन कपटी कायर क्रूर लोगों को पहचाने और इनको नकारे, और सच्चे समझदार ईमानदार जो नेतृत्व है, प्रहरी, पोषक, ज्ञान प्रकाशक, यही विश्व के सच्चे शासक। हमको प्रहरी, पोषक और ज्ञान प्रकाशक चाहिए। प्रजानाम विनयाधानाद रक्षणाद भरणादपि सा पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवा मुखिया मुखसो चाहिए। खान पान को एक पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सेहत विवेक। इसलिए त्यागी जी और दयाशंकर दास दोनों मिलकर के अभी हम लोग शंखनाद पूर्वक ये परिवर्तन का व्यवस्था परिवर्तन का शंखनाद है। गाय सुखी तो सब सुखी, एक सूत्रीय कार्यक्रम लेके गौ शरणागति अभियान में हम लोग निकल रहे हैं। शिव कुमार जी का हम 4 बजे तक अभी हम इंतजार कर रहे थे, अब 4:45 बज गया है। अभी हम फ़ोन करके पूछते हैं वो कहाँ हैं, कब आने वाले हैं। यदि वो ज़्यादा विलम्ब करेंगे तो हम उनसे फिर भेंट करेंगे आकर के। अभी हम लोगों का चूँकि हृदय में बहुत पीड़ा है, सो हमारा धैर्य, अब हम गौ माता के लिए यहाँ से विदा लेना चाहते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। मंगल।